ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, 2 प्रकार के। सॉरी, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण पहला था कौन सा? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का भी डेफिनेशन पढ़ लिए हम लोग, गोलीय दर्पण भी पढ़ लिए, गोलीय दर्पण के प्रकार भी पढ़ लिए। लास्ट था इसका परवलयिक दर्पण, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन है ये। ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता, थोड़ा सा तिरछा है। देखिए, पूर्णतः गोल होता तो ऐसे होता। ठीक है, ये गोल नहीं है। और इसमें और कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो तथा जिसके उभरे हुए भाग पर कलय किया गया, उसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है दर्पण के प्रकार का। अब यहाँ से जो अगला टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। और ये इतना बेसिक, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि आप नहीं पढ़िएगा इसको तो आगे प्रतिबिंब का निर्धारण करना है वो नहीं समझ में आएगा, फिर लेंस दर्पण सूत्र स्थापित होगा वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और टॉपिक डालिए गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। विभिन्न पद यानी डिफरेंट टर्म, अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिफरेंट टर्म related with spherical mirror। spherical mirror, ठीक है। इसमें पहला क्या है? वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला नंबर टॉपिक होगा इसमें, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, पहला टॉपिक क्या है इसमें? वक्रता। इसके बाद तुरंत आएगा वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं? उसके बाद मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी, फिर ध्रुव, फिर दर्पण का द्वारक। ये 5-6 टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि दूरी भी हम मेजरमेंट जब करेंगे, आपको पढ़ाएगा ना, चिन्ह परिपाटी बताया जाता है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के आगे रहे, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में होता है कि माइनस में होता है कि नहीं? वो सब जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें यूज होता है। तो ये सब बिना जाने वो नहीं समझ सकते हैं। वक्रता केंद्र, तो इसके नाम से ही पता चलता है, ये केंद्र का मतलब होगा मिड पॉइंट, है कि नहीं? केंद्र का मतलब जो होता है बीच का बिंदु होता है, किसी वस्तु के बीच का बिंदु। लेकिन यहाँ पे दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण बना देते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण। कौन सा दर्पण? बोलिए, अवतल दर्पण। अगर हम इस दर्पण को कंप्लीट कर दें तो ये गोला बनेगा। गोले में से ही ना काट के बनाया जाता है, इसीलिए तो गोलीय दर्पण पढ़ाया जाता है। 2 प्रकार का होता है, और उसी गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट देते हैं तो एगो बन जाता है अवतल दर्पण, दूसरा बन जाता है उत्तल दर्पण। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन ये है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखला गोला है, उस गोले के केंद्र को हम लोग, बोलिए क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, उतार लीजिए। गोलीय दर्पण जिस
खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र का डिफिनीशन। जल्दी से नोट कीजिए तो फिर आगे बताते हैं। अगला आपका टॉपिक होगा ध्रुव, फिर लास्ट में जाएंगे। पहले ध्रुव ही पढ़ाना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोल। ध्रुव जल्दी से नोट कीजिए तो फिर आगे इसको बताते हैं। इसमें एक चीज छूट गया है, उसको लिख लीजिएगा। इसे सी से सूचित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। इसे कैपिटल सी लिखिएगा, सी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। ऐसे दिक्कत यह है कि आगे जब लंबा लंबा टॉपिक मिलेगा तो कुछ चीज़ों को बोर्ड पे बनाना संभव नहीं होता है। बस समझा दिए, बात खत्म। तो उतना लंबा टॉपिक पढ़ाइएगा तो दिक्कत होगा। जैसे आगे पढ़िएगा, आगे तो मोटर के बारे में पढ़ाया जाता है। मोटर मशीन कैसे काम करता है तो उसका विश्लेषण बोर्ड में भर देगा, फिर उसका कैलकुलेशन है। नहीं पढ़े तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो उसको केवल समझा देंगे, अब बाकी नोट्स प्रोवाइड, आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी में से उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बाकी जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। जैसे क्लास में तो हम पूरा समझेबे करेंगे। अब जैसे क्या है, अब वक्रता केंद्र हम पढ़ा रहे हैं तो वक्रता केंद्र का डिफिनीशन भी तो लिख दिए क्योंकि छोटा था। अब यही बड़ा डिफिनीशन तो थोड़ी लिखते हैं हम, केवल समझा देते बस, हो गया, बात खत्म। उसके बाद नोट्स आपको दे दिया जाएगा, आप अपना देख के उतार लीजिए। तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स दे देंगे हम, ठीक है। सब कोई तो ग्रुप में ही है, ठीक है। चलिए ध्रुव टॉपिक बना लिए हैं। ध्रुव जल्दी बनाइए। दूसरा टॉपिक ध्रुव लिखिए, लिखो ध्रुव। अंग्रेजी में इसको पोल कहते हैं। पोल गांव में का पोल नहीं है, पोला पोला खाएगी पोला मिलता है 1 रुपए में, पहले बड़ा मिलता था, अब उसका साइज भी छोटा कर दिया है। नहीं, वो सब नहीं खाना चाहिए, वो सब प्लास्टिक का बना होता है। चटपटा के लिए शरीर का नुकसान करोगी। ध्रुव समझिए पहले क्या होता है। ध्रुव जो है, जैसे दर्पण, ये गोलीय दर्पण का भाग है, इसमें ये भी अवतल दर्पण है, यही ना, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तथा उभरे हुए भाग पर, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये पहले बताइए। गोलीय दर्पण। तो अब जो भी हम पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दोनों में होगा, उत्तल में भी और अवतल में भी, क्योंकि गोलीय दर्पण के प्रकार है। हमारा टॉपिक ही गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो गोलीय दर्पण का अंदर उत्तल अवतल दोनों आ जाएगा। तो जैसे हमको ध्रुव पढ़ना है तो हम ध्रुव का डिफिनीशन लिख दिए कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, या डायरेक्ट लिखिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।
एग्जाम में ये डिफिनेशन नहीं आने वाला है ध्रुव भाई, ध्रुव किसे कहते हैं, ये इतना ये डिफिनेशन नहीं था, बस इसको समझना है क्योंकि इसी से हम लोग चिन्ह परिपाटी, जितना सिंबल मेजरमेंट किया जाता है, दूरी जितना मेजर किया जाता है वो सब कहाँ से मेजर होता है, ध्रुव से मेजर होता है। इसलिए ध्रुव तो पता होना चाहिए ना, पहले इसको लिख लीजिए तब बता देते हैं ध्रुव क्या होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। काम कीजिए अथवा में करके एक और डिफिनेशन लिख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ऐसे डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी पहले समझा देते हैं, लिखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, ये इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। हो गया, समझाएं? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपका देखिए, ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत इसमें? तो इसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है और इसके धंसे हुए भाग पर, और इन दोनों को जोड़ के ला के जोड़ देंगे तो गोलीय दर्पण हो गया। अब हम भी पढ़े कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह यही होता है, ये होता है परावर्तक सतह। क्योंकि डिफिनेशन जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, यही ना पढ़ते हैं। तो परावर्तक सतह ये है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अब जैसे मान लीजिए कलई उधर किया गया है, उधर से प्रकाश को भेजिएगा तो प्रकाश परावर्तन होगा? नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? आगे से होगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह ये है। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु, बीच का बिंदु। मध्य बिंदु ये मत सोच लीजिएगा बीच का, ये वक्रता केंद्र है। आपको डिफिनेशन बोलना है परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आ रहा समझ में? इसका भी परावर्तक सतह ये है और इसके मध्य बिंदु को इधर हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, ध्रुव कहेंगे। तो ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव और बगल वाला हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए जल्दी से दोनों फिगर बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, इसके जगह पे P भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको P से सूचित किया जाता है। तो फिगर बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। और इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए इधर है। पहला टॉपिक क्या था इसमें? वक्रता केंद्र। अब ऐसे पढ़िए कि क्लास में याद हो जाए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण, यदि खोखला भाग नहीं याद हो रहा है तो आप डायरेक्ट बोलिए कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया। इसको किसे सूचित करते हैं? सी से। तो ये हो गया आपका सी, याद हो गया। दूसरा है यहाँ पे क्या? ध्रुव। क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे वक्रता त्रिज्या, तो उसमें बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जब ध्रुव पता रहेगा तब ना वक्रता त्रिज्या पढ़िएगा। अब ध्रुव क्या होता है? ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण दो गो है, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। तो इसके परावर्तक सतह हो गया बीच का बिंदु, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे लिख दिए P। ये हो गया परावर्तक सतह और ये हो गया इसके बीच का पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया इसका परावर्तक सतह और ये हो गया इसके बीच का पॉइंट। तो ये दोनों हो गए ध्रुव, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत इसमें? अब पढ़ना है हमको वक्रता त्रिज्या।
जैसे आप लोग ब्रीथ पढ़ते हैं, ब्रीथे पे समझिए ना थोड़ा सा। तो ब्रीथ जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ब्रीथ की केवल त्रिज्या पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए क्या डिफरेंस होता है। ये है ब्रीथ की त्रिज्या, और ये देखिए ये है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ध्यान दे दीजिए, ये है आपका इसका क्या, ध्रुव। ध्रुव को किसे सूचित करते हैं? जहां भी पी देखे तुरंत समझना है कि पी से प्रिंस, ठीक है, यानी ध्रुव। पी से पोल, ध्रुव नहीं, ध्रुव, ठीक है। यानी पी से पोल, पोल का मतलब ध्रुव। और ये है आपका सी, सी मतलब वक्रता केंद्र। इधर वाले को अब मिटा देते हैं। जैसे आप वृत्त में त्रिज्या पढ़ते हैं, वैसे ही दर्पण में ये वक्रता त्रिज्या है। कौन सा त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। उस त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसको भी आर से सूचित करते हैं। डिस्टेंस ये हो गया कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर भी होता है, ठीक है, लेकिन आप बोल दिए तो कैपिटल आर लिख दिए। स्मॉल आर भी होता है, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका क्या, वक्रता। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, इसकी त्रिज्या कहीं से भी लिया जा सकता है कि नहीं? इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसका त्रिज्या कभी भी जाएगा तो ध्रुव से ही जाएगा, यानी ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी को वक्रता, याद हो गया है कि नहीं? तो तीसरा टॉपिक हमारा होगा वक्रता त्रिज्या। टॉपिक डालिए 3 नंबर में, वक्रता त्रिज्या। तीसरा टॉपिक डालिए वक्रता त्रिज्या। लिख देते हैं बोर्ड पे हम, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर। ये है आपका वक्रता त्रिज्या। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, सब इजी टॉपिक है, वक्रता त्रिज्या। चलिए अभी आपको डिफिनीशन बताए थे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण के, बोलिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, चलिए नोट कीजिए इसको, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। स्मॉल आर ले लीजिए, इसे आर से सूचित करते हैं। कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है उससे, ठीक है, स्मॉल आर जो भी आपको लिखना हो, आर से सूचित करते हैं। कहाँ पे होने दो, झगड़ा से क्या करते हैं, गाँव की मुखिया है अपनी, यही झगड़ा छोड़ाती है ना जी। कौन सही कह जी? हम समझे गाँव के, हम समझ में आ रहे बाबू? सुनिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की तरफ से इसका फिगर बना लेते हैं। इसका भी फिगर उत्तल दर्पण में भी होगा, अवतल दर्पण में होगा, लेकिन एक ही दर्पण में हम बनाते हैं, ठीक है। अब दोनों बार बार बनाना ठीक नहीं है,
अवतल दर्पण में ही बनाते हैं, ऐसे अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया अवतल दर्पण का क्या है, ध्रुव। अवतल दर्पण का बोले तो पी जहां भी दिखे वो ध्रुव है, तो अवतल दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पे हो गया आपका दर्पण का वक्रता केंद्र, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल आर, क्योंकि बीच का डिस्टेंस है। ये आपको यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वक्रता केंद्र है। फिगर बना लीजिए, यहाँ जो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ CP जो है C से लेके P तक CP वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। यहाँ CP वक्रता त्रिज्या है, उसको भी नीचे नोट कर लेना है, फिर आगे बताते हैं। चलिए 4 नंबर टॉपिक डालिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं मेन एक्सिस या और प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस या और प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दो नाम है इसका। डिफिनीशन ही लिख देते हैं बोर्ड पे, नोट कर लीजिए। दर्पण के MAIN मेन, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, इजी सी चीज है, इसका भी देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद आराम से अपना उतार लीजिएगा। देखिए एकदम इजी है। ये हो गया हमारा दर्पण, और इधर बना देते हैं दर्पण का ध्रुव। ये हो गया दर्पण, दर्पण का डिफिनीशन में क्या लिखा है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती हो वही होता है प्रधान अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब इन दोनों को ये रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को मिला रही है, और इसी रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए, मुख्य अक्ष या यस कमिंग प्रधान अक्ष। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई इंडिकेशन नहीं होता, ये अक्ष है, बस एक्सिस है। फिगर बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे अक्ष लिख लीजिएगा, अक्ष छूट गया था। ठीक है, अब नोट कीजिए। 4 नंबर टॉपिक डलाइए, दर्पण का द्वारा। 5 नंबर दर्पण का द्वारा, लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए ये। ठीक है, चलिए, दर्पण का द्वारक। वास्तव में दर्पण की चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए। चलिए, यस कम इन। यहाँ पे हो गया आपका ये दर्पण का चौड़ाई, और इसी को कहते हैं हम लोग द्वारक। ठीक है, ये दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो चौड़ाई निकालने के लिए डॉट डॉट लाइन से एक लाइन खींच दी है, और ये चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसके आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे।